आज हम क्लास 7 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का 7वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ साइमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। यानी कि बच्चों ये हमको ए से लेके और जे तक फिगर दी गई हैं, फोटो नहीं दिए गए, फोटो बना के मैं समझाऊंगा। इनके लिए हमें साइमेट्री लाइन बतानी है कि इसमें साइमेट्री लाइन कितनी है। अब साइमेट्री का मतलब होता है सममित रेखा, सममिति। तो यानी कि अगर हम फोटो शीशे में देखें तो वो ऐसी दिखनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं। ये है, ये एक मैंने बनाया हुआ है। अगर हम इसको शीशे में रख के देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, यानी कि ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। तो ये जो, अगर हम इसको यहां से काट देंगे तो ये बिल्कुल सममित, दोनों तरफ से एक सा दिख रहा है। तो ऐसी लाइनों को साइमेट्रिक लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वन बाय वन करेंगे हम। अब एक जो हमारे ये रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, यानी कि समबाहुभुज, इनका मतलब होता है कि कोई बहुभुज बंद फिगर है और उसकी सारी साइड बराबर है, तो उसमें उतनी ही सममिति रेखा होंगी जितनी उसमें साइड होती हैं। यानी कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें उतनी ही लाइन होंगी साइमेट्रिक जितनी उसमें साइड है। तो अब हम इनको वन बाय वन करेंगे। अब पहला एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि एक समबाहुभुज त्रिभुज। समबाहुभुज त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं एक बना के बताता हूं। अगर ये हमारा एक ऐसे त्रिभुज है, और इसकी सारी साइड बराबर है, ये इनकी लंबाई सबकी बराबर है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन हो गया और इसमें तीन साइड हैं, तो इसकी तीन ही साइमेट्रिक लाइन होंगी। ये तीन लिख दिया यहां। तो एक इसको हम ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे आ जाएगी, और एक ऐसे आ जाएगी, और एक ऐसे आ जाएगी। तो इसकी तीन हो गई। अब ये करेंगे बी। ये लिखा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, एक ट्रायंगल ऐसा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहुज में एक ही होती है सिर्फ। मैं फोटो बना के बताता हूं। अगर ये हमारे पास इस प्रकार का है, इस प्रकार का, तो इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसमें सिर्फ हम ऐसे ही काट सकते हैं इसको। अगर फोटो में देखेंगे शीशे में तो जैसा ये है वैसा ही वो दिखेगा। अब आता है एक स्केलाइन ट्रायंगल, यानी कि विषम बहुभुज त्रिभुज, यानी कि जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो उसमें जीरो होगी, क्योंकि उसमें बन ही नहीं सकता। अगर ये मान लो एक ऐसे है, एक लाइन इतनी हो गई और एक इतनी हो गई, और छोटी बनाता हूं, तीनों साइड अलग है। मान लो इसकी ये इतनी हो गई और ये इतनी हो गई, ये भी नहीं बना, ऐसे। तो ये इसकी कोई भी साइड, क्योंकि ये छोटी है, ये सबसे बड़ी है। और दूसरा बना के बताता हूं, ऐसे बनेगा। अब ये सबसे बड़ी हो गई, ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, तो इसका कोई भी नहीं होगी, तो ये जीरो होगा। अब डी, ए स्क्वायर, यानी कि एक वर्ग। अब वर्ग की चारों साइड बराबर होती है, हर कोण 90 डिग्री का होता है, ये इस प्रकार का होता है। स्क्वायर, तो इसमें चार साइड है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसमें चार साइमेट्रिक लाइन होंगी। इसको हम, एक ऐसे आ जाएगी हमारी, एक ऐसे आ जाएगी, दो आ गई, एक ऐसे आ जाएगी और एक ऐसे आ जाएगी, तो इसकी चार हो गई। अब आता है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है और पैरेलल होती है। मैं बना के बताता हूं, ऐसा होता है रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत। अब इसमें सिर्फ हमारी ये ऐसे ही बनेंगी, ऐसे और ऐसे। अगर ऐसे काटेंगे
तो ये नहीं बनेगी क्योंकि वो अलग कोना निकला रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आता है ए रोम्बस। रोम्बस एक समचतुर्भुज होता है इस प्रकार का जिसकी चारों साइड बराबर होती है पर एंगल बराबर नहीं होते हैं। तो मैं बना के बताता हूं आपको। इस प्रकार का, तो इसकी दो होती है, एक इसको ऐसे काट सकते हैं तो ये बराबर दिखेगा दोनों तरफ, और एक ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे तो बराबर दिखेगा, ऐसे देखेंगे तो बराबर दिखेगा। अब एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कई तरह के होते हैं। अगर एक पैरेललोग्राम हमारा मान लो इस प्रकार का है, तो इसकी कोई भी लाइन साइमेट्री नहीं आएगी। अगर हम ऐसे काटेंगे ये कोना लिकड़ा रह जाएगा उधर को, ये नर को रह जाएगा, और ऐसे काटेंगे जब भी नहीं दिखेगा, और ऐसे काटेंगे जब भी बराबर नहीं आएगी, तो इसकी जीरो आएगी। अब एच ए क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज। अब चतुर्भुज बहुत तरह के होते हैं, तो अगर मान लो तो इसकी जीरो है, क्योंकि अगर मान लो कोई चतुर्भुज ऐसे ऐसे है, इस प्रकार का, तो इसकी एक भी नहीं आएगी साइमेट्री। अब ये करते हैं ए रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन एक सम षटभुज यानी कि जिसमें 6 साइड होती हैं बराबर की, रेगुलर पॉलीगॉन होता है ये, तो इसमें 6 वो होंगी इसकी साइमेट्रिक लाइन। मैं एक बना के बताता हूं आपको। इस प्रकार से होता है ये, सारी साइड बराबर। तो इसमें एक इसकी ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, एक ऐसे आ जाएगी, एक ऐसे आ जाएगी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ओहो ये 7 बन गई मुझसे, 7 साइड बन गई इसकी। ये 6 साइड होती है इसमें षटभुज में, तो इसको ऐसे बनाएंगे। चार 5, ये तो ज्यादा हो गई फिर। अब 6 बन गई इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड, तो इसमें 6 होंगी। तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, एक ये आ जाएगी, एक ऐसे आ जाएगी, और एक ऐसे आ जाएगी। 3 ये हो गई, और 3 इसकी ऐसे आ जाएंगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, और एक ये आ जाएगी। इस प्रकार 6 होंगी। अब एक सर्कल, सर्कल यानी कि एक वृत्त, वृत्त में यानी कि इनफाइनेट मैनी, अनंत होती है। जैसे कि मैं बना के बता देता हूं, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से हम ऐसे भी लाइन ले जा सकते हैं, और सेंटर से हम ऐसे भी लाइन ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल सेम दिखेगा, इसलिए इसकी अनंत होती हैं, अनंत होती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।